हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के उन छोटे मोटे मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि ये मिस्टेक है, ये गलत है और हम लोग आज तक उसका यूज करते आ रहे हैं। और अगर आज नहीं सीखेंगे तो पूरी जिंदगी ये मिस्टेक करते रहेंगे। इससे होगा क्या, कभी सॉल्यूशन सही से नहीं आएगा, कभी आंसर मैच नहीं करेगा और हमेशा डाउट में ही बने रहोगे। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वो कंफ्यूजन जो लगभग लोग को पता तो होता है कैसा होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये आपको पता नहीं है। एक छोटी सी बात देखते हैं। अगर मेरे को किसी ने कहा कि x इक्वल टू 4 है, सॉरी x इक्वल टू √4, x इक्वल टू √4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपली कहते हैं कि √4 तो 2 के इक्वल होता है, मतलब x इक्वल टू 2 यहाँ का सॉल्यूशन आ गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। पहली बात, ये तो सबको पता है। अगर यहाँ पे किसी ने कहा x² इक्वल टू 4, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं समझा रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे हम ना x का स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देते हैं, ठीक है, और रूट लगा दिया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4 कितना होता है, 2 होता है, और ये आंसर आ गया। जबकि ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। अब ये आंसर क्यों गलत है, ठीक है। और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो आप करते आ रहे हो। ये तो सिंपल, ये पहला था, आगे देख के तुम चौंक जाओगे कि ओके अब भाई यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, तो यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ। अब एक बात समझनी है, अब एक तुम बात पे गौर करो। तुमने भाई पॉलिनोमियल पढ़ा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये एक तरह का इक्वेशन था जिसका x का डिग्री कितना है, यहाँ पे x का डिग्री 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिग्री, तुम डिग्री को चेक करना। x का डिग्री कितना है, 1 है। तो जिसका डिग्री 1 है ना, उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा। तो गौर से देखो कि हमारे पास x इक्वल टू 2 आया, तो ये सही है क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो x² इक्वल टू 4, यहाँ पे x का डिग्री मतलब पावर कितना है, 2 है। तो मेरे को यहाँ पे x का 2 सॉल्यूशन चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि x का एक ही सॉल्यूशन आया, मतलब गलत हो गया। एक तो रह गया ना, एक तो छूट गया। तो सही क्या है, अब मैं तुमको ये बता रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि भाई देखो x² इक्वल टू 4 है, तो तुम क्या करना कि x इक्वल टू ±√4 कर देना और यहाँ से x इक्वल टू ±2 वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब कि x इक्वल टू 2 भी आ जाएगा, ठीक है, और x इक्वल टू -2 भी आ जाएगा। सही है, ये बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि x² इक्वल टू 4 था, ये पावर 2 है। पावर 2 का मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री वाला इक्वेशन है। तो x के 2 वैल्यू जाने चाहिए थे, हमने 2 वैल्यू देख लिया। लेकिन क्या इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं आखिर ऐसा हमने प्लस माइनस क्यों लगाया। कभी तुमने ये पूछा तो नहीं कि सर आपने ये प्लस माइनस क्यों लगा दिया। तो देखो, अभी तुम्हारा डाउट हम क्लियर कर रहे हैं। टीचर्स ये तो बताते हैं, बहुत सारे टीचर, कि ऐसा कर लेना, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये पता नहीं किसी को। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो चेक करते हैं पहले कि क्या ये सही है। अगर x इक्वल टू 2 लेंगे तो x² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो 4 होता है। तो x² इक्वल टू 4 आ रहा है, हमारा कंडीशन सही सही है, ये वैल्यू सही है। दूसरा कंडीशन x इक्वल टू -2 लेते हैं तो क्या होगा, तो हम x² निकालेंगे तो -2 का जो स्क्वायर करेंगे हम, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी क्या आ रहा है, x² इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन भी सही है। तो ये सही था। हुआ कैसे, क्यों लगा दिया हमने प्लस माइनस, ये तो सोचा ही नहीं। अब जरा सा बात करते हैं क्यों लगा दिया। देखो x² इक्वल टू 4 था, हमने क्या कहा कि x², इस 4 को मैंने कहा कि बेटा तू इस तरफ आ जाओ, तो 4 आ गया इधर माइनस बन के, इधर क्या रह गया, 0 रह गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि x² तो सही है, अब इस 4 को हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे हमने 0 कर दिया। ऑलराइट, अब ये देखो कौन सा फॉर्मेट आ गया, a² - b²। कमाल की बात हो गई, a² - b² तो क्या हो जाएगा, a + b और a - b इक्वल टू 0। अब जरा एक बात समझो कि किसी दो नंबर्स को या कोई वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पे, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो भाई मल्टीप्लाई करने पे 0 किस कंडीशन में आता है। कभी सुना है कि कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है। हाँ आता है, उस कंडीशन में जब कोई एक 0 हो तभी, या हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो मेरे को ये नहीं पता है कि ये 0 है कि ये 0 है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर इफ x + 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ये हमारा पहला वैल्यू था। एंड अगर x - 2 इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मेरे को दोनों लेके चेक करना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है ये 0 है कि ये 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये x + 2 0 था तो x इक्वल टू -2 आ गया, और x - 2 अगर 0 होगा तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट इज द कॉज वी यूज हियर प्लस माइनस, ठीक है, हमेशा यूज करेंगे, याद रखना। ओके, अब एक बहुत बड़ा मिस्टेक और है जो बच्चे करते हैं। क्या करते हैं मिस्टेक,
ये जरा समझो बात को, छोटा सा मतलब क्या करते हैं लोग, क्या दिखाते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अब कोई टीचर क्या कहेगा कि एक काम करो बेटा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, काट दो इसको। कमाल करते हो यार, मतलब स्क्वायर जो होता है ना वो आदमी के सर का ताज होता है, आदमी नहीं मतलब वेरिएबल के सर का ताज होता है, ठीक है। स्क्वायर तो हमारे सर पे लगा नहीं है, स्क्वायर वेरिएबल के सर का ताज होता है, उसको तुम ऐसे नहीं हटा सकते हो, ये तुम्हारा हक नहीं है कि तुम किसी के स्क्वायर को काट के हटा दो। हाँ, जो कुछ मल्टीप्लिकेशन में है उसको तुम काट सकते हो, लेकिन स्क्वायर नहीं काट सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो स्क्वायर काट के सीधा सीधा कह दिया कि x इक्वल टू 2, ये तो बहुत बड़ा हमने गलत काम कर दिया। और अभी तक मैंने देखा है सारे बच्चे क्या करते हैं, पावर को कैंसिल कर देते हैं, जबकि पावर कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। तो ऐसा काम तो तुम कभी नहीं करना कि पावर को कैंसिल कर देना, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, तुमने पावर काट के उसको लीनियर बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये काम यहाँ पे गलत हो जाता है। अब एक सिंपल सी बात और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे बच्चे कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, वो कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर तो सही है, इस माइनस 2x को हम उस तरफ ले जाते हैं, सही है। अब वो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका यहाँ पे इस x को इससे काट देते हैं और फाइनली हमारे पास में आ जाएगा x इक्वल टू 2। बेटा ये गलत है, इसी वजह से तुम्हारा आंसर नहीं मिल पाता, इसी वजह से, है ना। सर क्या गलत किया हमने, x तो कैंसिल कर सकते हैं, तुम x कैंसिल नहीं कर सकते हो मेरे भाई। x क्या है, वेरिएबल है, x का वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है और तुम उसी को कैंसिल कर देखो। मतलब कमाल की बात है कि जिसका वैल्यू निकालने के लिए दे रहा है तुम उसी को कैंसिल कर रहे हो, नहीं कर सकते हैं कैंसिल। क्यों? क्योंकि कैंसिल करने से क्या होगा, देखो अभी हमारे पास में ये जो पार्ट है, हमारे पास में ये जो पार्ट है, यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, और कैंसिल करने पे बेचारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो सर कौन सा काम करना है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू अगर 0 होता है तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -2 बचेगा इक्वल टू 0। अब फिर से ये वाली बात होगी जो मैंने बताया था कि किसी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन ये बनता है कि या तो ये 0 होगा, ये x है, ये कोई नंबर तो है नहीं। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 2 होता, मैं कहता कि 2 0 नहीं हो सकता है, 2 को छोड़ दो, 2 को बख्श दो। लेकिन ये बेचारा x, इससे हमने पूछा कि बेटा तेरा वैल्यू कितना है, कहा कि मुझे पता नहीं, मैं तो वेरिएबल हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो बेटा तू वेरिएबल है तो तू 0 भी हो सकता है नहीं। और जब भी किसी दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो मेरा शक जाएगा किस पे, इस पे कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो पहले शक के हिसाब से हम कहेंगे कि हो सकता है कि x 0 हो सकता है कि ये वाला x 0 हो। जैसे ही ये x 0 डालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा 0, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन, हो सकता है कि x - 2 ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो। तो इस कंडीशन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे दोनों वैल्यूज हैं। अब देखो फाइनली जो मैंने कहा था कि अगर डिग्री 2 है तो ये बात होगी और यही बात हुई। ऑलराइट, समझ पा रहे हो बात को। ये सारे कैलकुलेशन के मिस्टेक्स थे, ठीक है। अब मेरे को उम्मीद है कि ऐसे मिस्टेक्स नहीं करोगे और इन मिस्टेक्स को देखने के बाद और भी बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे होंगे जो तुमको अब पता कर पाओगे, अच्छा अब यहाँ पे ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो आप जरा बताओ कि ये सारे मिस्टेक तुम करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, लेकिन अब करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। कैसा लगा वीडियो मेरे को बताना कमेंट करके, और ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे जहाँ पर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता रहूँगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, क्लास 9, 10, 7, 8 को मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो उसी में मैंने देखा कि बच्चे ये गलती बार बार करते हैं, तो पहले ये डाउट क्लियर किया जाए, क्योंकि वीडियो के बीच में कभी बताता हूँ तो बच्चे उसको शायद देखते हैं, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्या सर ने बताया वो भूल जाते हैं। तो स्पेशल मेरा पर्पस यही था कि इन सारे मिस्टेक्स को आगे नहीं करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस मोर आई एम टेलिंग यू कि वीडियो में कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए मैंने चैनल बनाया है, ठीक है। ये चैनल मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। तो तुम एंजॉय करो, देखो और पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो।